हेलो बच्चों। तो बच्चों, अब तक जितने भी टॉपिक वाइज की अगर मैं बात करूं तो सारे मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे जो लगता है कि भाई जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप उन चैप्टर्स पे इतनी अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि वहाँ से आपके नंबर के कटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ये मत समझना कि बस आपने 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो देख ली और आपका काम खत्म। वो काम खत्म नहीं हुआ, वो एक आपको आइडिया मिला है कि भाई आपको इस तरह के क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम के अंदर दिक्कत ना आए, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने उसमें से लेने की कोशिश करी है। और उसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बड़े आराम से उस चैप्टर के नंबर स्कोर कर सकते हो। अब जब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उस टॉपिक की जो अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटीग्रल्स। एक्चुअली जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही कैलकुलस के पार्ट है और कैलकुलस हमारा 9 मार्क्स का है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें आइडियली, जैसे सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जो इशू किया, अगर हम उसके हिसाब से इसको डिवाइड करें तो कैलकुलस जो है 9 मार्क्स का है, लेकिन उसमें से चांसेस बहुत ज़्यादा ये हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका 4 मार्क्स का आ जाएगा। अब डिफरेंशियल अगर 4 मार्क्स का आ गया तो इंटीग्रल क्या रह गया, केवल 5 मार्क्स का रह गया। तो भाई जिसको इंटीग्रल बहुत अच्छी तरह नहीं आना तो परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंटीग्रल आपके लिए 5 मार्क्स का बचता है। अब उस 5 मार्क्स से भी मैं आज इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो यकीन मान लो वो 5 मार्क्स भी आपके छूटेंगे नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के कराऊंगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ताकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन सबको अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिनल फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपको मतलब मुझे लगता नहीं है कि भाई ये 5 नंबर लेने में भी दिक्कत आएगी। जो एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन पहले सीख चुका है, पहले ही कर चुका है वन शॉट के थ्रू या रेगुलर वीडियोस के थ्रू, उसे तो अपना कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो उसे तो अपना नॉर्मल जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप करते रहना है। आज की मैं वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए देना चाहूँगा, उन बच्चों के लिए मतलब क्या कहते हैं उसको समर्पित करना चाहूँगा कि जो इंटीग्रेशन से ज़्यादा घबराते हैं, जिनको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। बेसिक फार्मूलाज मैं सारे आपको चीट शीट में दे चुका हूं और आप लोगों ने हो सकता है वो अब तक डाउनलोड भी कर लिया हो, बस वो आपको याद तो जरूर कर लेने दो। याद करने का काम मैं नहीं करूंगा, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। याद तुम्हें करना पड़ेगा, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस तुम्हें करने पड़ेंगे। बताने का तरीका मेरा है, करने का तरीका तुम्हारा है। करना तुम्हें पड़ेगा अगर ये 5 मार्क्स भी आपको लेने हैं। और बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आप बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है। ये क्योंकि इंटीग्रेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके आने हैं, एक 2 मार्क्स के अंदर आना है, एक 3 मार्क्स के अंदर आना है। और जो बहुत एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन है वो आपका नहीं आना है, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन रहना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है। तो थोड़ा थोड़ा भी आप सीख लोगे ना, तो अगर 5 नहीं तो यार बुरे गिरे 2-3 नंबर तो ले आओगे। थोड़ा थोड़ा कर दोगे, 2-3 नंबर तो यहाँ से ले आओगे, तो आपका जो 35+ का टारगेट है वो सबका ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल्स हमारा 5 मार्क्स का है। इस 5 मार्क्स के लिए आज हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। इस 5 मार्क्स के हिसाब से हम वीडियो देखेंगे। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी 5 मार्क्स के हिसाब से, लेकिन इम्पोर्टेंट है, छोड़ने हमें कुछ नहीं है, हमें करके सब चलना है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको दो 3-4 पार्ट दे रखे हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भाई इंटीग्रल यहाँ पर किस तरीके का है, यहाँ पर फंक्शन किस तरीके के दिए हुए हैं आपको। किसी भी फंक्शन के अंदर क्या आपको x दिखाई दे रहा है? ये जो 4 फंक्शन यहाँ दिए हुए हैं, चारों में से किसी के अंदर भी आपको x दिखाई दे रहा है? किसी के अंदर भी x नहीं है। dx है, dx वो इंटीग्रल के लिए करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा dx के अलावा देखो, dx के अलावा देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन में x नहीं है dx के अलावा। यानी जब इसके अंदर x ही नहीं है तो ये सारे कांस्टेंट हैं, और सारे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर आप dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। प्लस में c तो आपको लगाना ही लगाना है, उसको बताने की जरूरत नहीं बार बार। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब तक हम इनडेफिनेट कर रहे हैं ये लगाना ही लगाना है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। कांस्टेंट कब होता है? जब उसमें x नहीं होता। तो इसमें से किसी के अंदर भी x नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कैसे भी दे रखा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। आंसर सबका x आना है, आंसर सबका x आना है, बस साथ में जो नंबर दिया हुआ है वो लिख दो। तो इसका अगर मैं आंसर करूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू में x,
प्लस सी। इसका आंसर मैं करूँ क्या आ जाएगा, -5 इंटू में एक्स प्लस सी। इसका आंसर करूँगा क्या आ जाएगा, 14 इंटू में एक्स प्लस सी। इसका आंसर क्या करूँगा, e की पावर 2e प्लस में सी। हो गया आंसर। कोई इंटीग्रल था ये, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना भाई, कुछ भी दे रखा हो, कैसा भी दे रखा हो, अगर उसमें x नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बस जो नंबर दिया है वो लिख दो और साथ में x लगा दो, इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, हो गए चारों क्वेश्चन आपके। चलो अब अगले पे चलते हैं। स्टार्टिंग वाले सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सब बेसिक एग्जाम्पल दिए, सब ले रहा हूँ मैं। अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, जितने भी फंक्शन है आपको सबके अंदर पावर दी हुई है। ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये अगर आपने चीट शीट से फार्मूला याद करा हो तो ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर x की पावर n है तो फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। जो भी पावर दी होती है वो आपके पास ऐड हो जाती है और नीचे जो ऐड होने के बाद जो आता है वही आपको नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये x है, ये x का x ही रहेगा। अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का मतलब x की जगह पर अगर कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा हो लीनियर फंक्शन की फॉर्म में, x को क्या करना है, अगर x को लीनियर फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें x की पावर 1 होती है। तो अब देखो यहाँ पर जो x की जगह पर है, क्या ये लीनियर फंक्शन नहीं है? यहाँ पर x की जगह है, क्या ये लीनियर फंक्शन नहीं है? यहाँ पर ये x की जगह है, क्या ये लीनियर फंक्शन नहीं है? पावर को छोड़ दो, सिर्फ बेस की बात कर रहा हूँ मैं। बेस सबके अंदर लीनियर फंक्शन है तो सबके अंदर ये वाला फार्मूला उठा के लगा दो। ठीक है, सबके अंदर ये वाला फार्मूला उठा के लगा दो। फार्मूला लगा दिया हमने भाई, क्या बना यहाँ 7 - 2x, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या बना 7 - 2x। इसकी पावर में क्या करना है आपको, n+1 करना है, यानी पावर एक इंक्रीज करनी है। तो पावर यहाँ 5 है तो पावर यहाँ पर आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय आ गया 6 आ गया। बस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और क्या ध्यान रखना, यहाँ पर तो खाली x था, x के साथ कोफिशिएंट क्या था 1। अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई कोफिशिएंट आ गया, मतलब x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट आ गया, जैसे यहाँ पर x के साथ क्या रहा -2, तो डिवाइड में -2 और आ जाएगा। बस ये आपका काम एक्स्ट्रा और बढ़ेगा बस। अब यहाँ पर क्या है 4x + 1, सेकेंड पार्ट में क्या है 4x + 1। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया भाई 4x + 1 और इसकी पावर कितनी है -7/3 है। -7/3 में अगर आप +1 करोगे तो भाई ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा -4/3 और डिवाइड में भी आ जाएगा -4/3 इनटू में यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, x का कोफिशिएंट 4 है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पे, बाद में फिर हम इसको फाइनल टच देंगे। x की पावर 8, तो ये तो भाई सिंपल ही है बिल्कुल, x की पावर 8 तो ये हो जाएगा x की पावर 9 अपॉन में 9। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पर बस इसको आपको क्या करना है 6 × 2 = 12, ये तो यार मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, इसको कराने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर ये जो 3 है ये इंटीग्रल हो गया भाई, इंटीग्रल हो गया तो ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पर इंटीग्रल हो गया। जब भी इंटीग्रल हो जाए तो साइन हटा देना है। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा आपके पास, 4 × 4 = 16 और इधर आ गया 4x + 1, इसकी पावर -4/3। प्लस में सी आपको लगाना हर क्वेश्चन में, छोड़ना नहीं है, नंबर काट देगा एग्जामिनर, बता रहा हूँ। सी नहीं लगाओगे तो भाई समझ जाओ फिर। ठीक है, नंबर नहीं कटवाना है आपको। अब आप आगे चलते हैं। चलो, आई थिंक ये समझ में आ गया। इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा तो इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, फटाक से कर दोगे, 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगना। अब चलो आगे, अब आ जाओ इस टाइप के इंटीग्रेशन पर। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन, ये वाला फार्मूला आपने याद किया है ना, ये वाला फार्मूला आपने याद किया। ये वाला फार्मूला क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब इस टाइप की कोई भी फॉर्मेट आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में x हो, डिनोमिनेटर में x हो जिसमें, ठीक है, यानी लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो तो आपके हर केस में यही वाला फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो लीनियर फंक्शन ही है ना, ये x की जगह यहाँ पर क्या है 3 - 2x है। तो 3 - 2 ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कुछ भी हो, जो भी होगा वही का वही ऐसे का ऐसे लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या बन गया इसका आंसर log 3 - 2x प्लस c। अब यहाँ पर क्या है x का कोफिशिएंट -2 यहाँ भी है तो भाई -2 यहाँ भी कर दो, एक क्या फ़र्क पड़ रहा है।
हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बड़े सिंपल इंटीग्रेशन है, एक बार अगर आप समझ जाओगे ना तो आप कहोगे यार इंटीग्रेशन तो बड़ी मज़ेदार चीज़ थी, अब तक हमने करी क्यों नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर आपके पास देखो ये e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन आप सबने किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, जो मेन फंक्शन है ना वो लास्ट में दे देते हैं, ये देना चाहिए स्टार्टिंग में, चलो कोई बात नहीं। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x होता है। ठीक है, तो अगर हम इसी रूल को फॉलो करें तो e की जगह e रहना चाहिए, उसकी पावर फिर वो लीनियर फंक्शन में कुछ भी आ जाए, x की जगह लीनियर फंक्शन कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन आपको ऐसे ही करना है। देखो e की पावर 2x + 5 है ना, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x + 5 ही रहेगा। अब जैसे हम पीछे के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, x का जो कोफिशिएंट है 2 से वो डिवाइड हो जाएगा बस। इसको करेंगे e की पावर 7 - 5x। फटाफट वीडियो को पॉज कर लो, करके देख लो फटाफट, आंसर चेक कर लेते हैं। अब e की पावर -7x है, सॉरी 7 - 5x है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर 7 - 5x सेम ही रहेगा, और x का कोफिशिएंट -5 प्लस में c। सही आ गया होगा तुम्हारा आंसर बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है। अब ये समझ लो कि मार्जिनल फंक्शन वगैरह क्वेश्चन में अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ गया और तुमने छोड़ दिया तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी ना, तो वो मूर्खता नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आ जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये जो लास्ट में आपको दे रखा है ना, ये हमारा फार्मूला होता है a की पावर x अपॉन में log a। अब यहाँ भी बस आपको ये देखना है कि जो a का मतलब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो a ही लिखा हो हर बार, b भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, बस कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कांस्टेंट यहाँ पर होगा आपके पास, और ऊपर x की जगह पर क्या होना चाहिए, फिर से वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। सीधा उठा के ये फार्मूला आपको लगाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है 3 कांस्टेंट है, उसकी पावर है 2x - 7, 2x - 7 लीनियर फंक्शन है, उठा के ये फार्मूला लगा दो। क्या बना, 3 की पावर 2x - 7 अपॉन में क्या होता है log a, यानी यहाँ पर आ जाएगा log 3, और 2x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 2 प्लस में c, ये आंसर आ गया। अगर हम सेकंड पार्ट पे जाए, फटाफट पॉज कर लो वीडियो, पॉज करो वीडियो, फटाफट निकालो ये आंसर निकाल के आप चेक कर लो मेरे साथ। क्या है यहाँ पर 4 की पावर 5 - 6x डिवाइडेड बाई -6 और साथ में क्या आएगा log 4। -6 को पहले लिख लो, बाद में लिख लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ इस पर 2 की पावर x, ये तो यार इसी की तरह ही बन गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। 2 की पावर x मतलब 2 की पावर x अपॉन में log 2 प्लस में c। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। यहाँ पर तो हमारे पास वही पावर फार्मूला लग गया, x की पावर 14 है, x की पावर 1 इंक्रीज़ कर दो, इंक्रीज़ करने के बाद आपके पास आ जाएगा x की पावर 15 अपॉन में 15, 1/√x। 1/√x को डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि ये अलग से ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यहाँ क्वेश्चन में यूज़ होगा ये, तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x। ठीक है, जहाँ भी आएगा आपके पास ये सीधा फार्मूला लगा देना आप 2√x। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, हमारे पास पावर फार्मूला लग रहा है। ये जो पहला क्वेश्चन था ना, वो वापस घूम फिर गया वहीं पर आ गया, जो बेसिक इंटीग्रेशन था ना, बिल्कुल ही वो आपका हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर क्या आ गया 2x + 7 उसकी पावर 6, तो यहाँ पर क्या लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, x की जगह है तो x की पावर n वाला ही आपको फार्मूला यूज़ करना है। तो क्या हो गया आपके पास 2x + 7, इसकी पावर हो जाएगी 7 अपॉन में 7, और 2x का डेरिवेटिव हो गया, और 2x का कोफिशिएंट आ गया आपके पास 2। ठीक है, प्लस में c कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है, तो 3x + 4, जो पावर 1/2 है, 1/2 के अंदर अगर आप 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा 3/2, और इधर आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर देखो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपको लिखना क्या है यहाँ पर 3/2 और डिवाइड में 3 डिवाइड सारा ही मिट गया ये तो। चलो अब सारा ही मिटा दो, दोबारा करते हैं। तो ये आ गया 3x + 4
इसकी पावर 3/2। अब डिवाइड में क्या आएगा 3/2 प्लस में सी। अब ये जो डिवाइड में 3/2 आता है, इसको अगले स्टेप में आप 2 को ऊपर लेके जाते हो तो ये बन जाएगा 2/3। तो जब भी आप फ्रैक्शन में ऐसे पावर वाला करोगे ना, जब भी इंटीग्रेशन में जब पावर में आपके पास फ्रैक्शन आएगा तो जो यहाँ पर आएगी ना पावर 3/2, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो सीधा। मतलब इसके बाद सीधा अब ये स्टेप लिख दो, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पावर ऐड करो, ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। तो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन था ना, वो मैंने आपका कर दिया है। ठीक है, अब बड़े आराम से आप कर सकते हो। कुछ 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसमें। देखो अब यहाँ पर देखो, ये है e की पावर x और a की पावर x। अब जो यहाँ पर बेस दिया हुआ है, खाली अगर हम बेस की बात करें e या बेस में दिया हुआ a, तो e और a दोनों होते हैं कांस्टेंट। अब दोनों ही अगर कांस्टेंट हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फार्मूले जो हमने छोटी छोटी क्लासेस में किए थे 9th में 10th में, अब पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, याद तो सारे रखने चाहिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है और बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होती है, तो हम दोनों को ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने, तो वही चीज़ तो यहाँ पर हो रही है। इंटीग्रेशन देखते ही बस कई बार हाथ पांव फूल जाते हैं। इंटीग्रेशन में ये क्या आ गया, e की पावर x, a की पावर x। अरे पावर तो दोनों की सेम ही है ना, जब पावर दोनों की सेम है तो सीधा उठा के दोनों को इकट्ठा कर दो। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो e a और इसकी पावर x। अब यहाँ पर कितनी भी बड़ी कहानी लिखी हो, ठीक है, बेस में कितनी भी बड़ी कहानी लिखी हो, अगर वो सारा कांस्टेंट है, मतलब अगर उसमें x नहीं है, तो इसका मतलब वो a की पावर x वाला फार्मूला आपका बनेगा। कितनी भी बड़ी टर्म लिख दूं मैं, जैसे यहाँ e लिखा है, a लिखा है, मैं प्लस में कुछ और लिख दूं, प्लस में कुछ और लिख दूं, माइनस में कुछ और लिख दूं, अगर वहाँ पर x नहीं है मतलब वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो आपके पास a की पावर x, जो हम पीछे कर चुके हैं, a की पावर x अपॉन में log a, वो इंटीग्रेशन लगेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास a की पावर x, a की जगह यही आ जाएगा, अपॉन में log a और प्लस में c। अब यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो ये इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। x का कोई कोफिशिएंट होता, सपोज यहाँ पर 2x होता तो 2 से और डिवाइड कर देते। अब तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में जो बेस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो बेस यहाँ पर दिया हुआ ना, ये थोड़ा ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पर x है एक्चुअली में यहाँ पर x है, ये x log 6 टू द बेस e, इस तरीके से है। तो यहाँ पर बेस के अंदर x दे रखा है आपको, पावर में यहाँ पर कहीं x नहीं है, पावर में x नहीं है, तो यहाँ पर पावर फार्मूला लगा दो सीधा उठा के। तो पावर फार्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर n+1 होता है, तो ये एज इट इज लिखो, +1 कर दो और डिवाइडेड बाय जो भी पावर प्लस करके आती है वो पावर आप यहाँ पर लिख दो। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, जो पावर ऊपर आती है, क्योंकि जब उसमें x की पावर n वाला फार्मूले में क्या करते हैं, n+1 करके जो भी आता है वही टर्म आप नीचे लिख देते हो। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं अब आगे। जो बेसिक इंटीग्रेशन है, आई थिंक मैंने वो सारा आपको करा दिया है। अगर ये सब आपको आता है तो थोड़ा सा आगे भी आप करना सीख जाओगे। और जो एडवांस लेवल के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन उनके लिए भी रखूँगा। ऐसा नहीं है कि सारे बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल लड्डू लेवल के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़े से मेहनत वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये जो क्वेश्चन जब भी आप करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वहाँ पर मार्जिनल फंक्शन वगैरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप एक चीज़ खास चीज़ देख रहे हो कि जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। दोनों में अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन आ जाए या इक्वल्स टू आ जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना है। सबसे पहला काम करना है आपको डिवाइड। किसी भी तरह का कोई भी आप मेथड लगा रहे हो, चाहे आगे जाके सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे और आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाएंगे, बाय पार्ट्स भी लगाएंगे, स्पेशल इंटीग्रल भी करेंगे, कुछ भी करोगे आप, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो सबसे पहला काम क्या करना, याद रखना, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या उसके बराबर है, सबसे पहले आपको उसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते समय आप क्या करोगे, अगर नीचे आपके पास एक ही टर्म है, तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे एक ही टर्म है, नीचे एक टर्म होगी, तो क्या करोगे आप, सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग दुनिया में पहुंचा दो अपनी अपनी, ठीक है,
एक्स क्यूब अलग, 5x² अलग, 4x अलग, +1 अलग, सबकी टीम अलग अलग कर दो। लेकिन ये जो नीचे x² है ना, ये हर एक टीम के साथ रहेगा, ये पिंडा नहीं छोड़ेगा किसी के साथ, ये सब पे नज़र रखने वाला है। तो ये x² जो है इसके साथ भी आप कर देंगे, x² को इसके साथ भी कर देंगे, x² को इसके साथ भी कर देंगे और x² को इसके साथ भी कर देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इनको आप सिंपली सॉल्व कर दो। भाई x³ को आप x² से डिवाइड करोगे तो x आ गया, और यहाँ से x² कट ही गया, 5 आ गया, यहाँ से एक x से x कट गया, ये 4/x हो गया, और यहाँ पर 1/x² है, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 आ जाएगी। अब इन सब का आप इंटीग्रेशन करो। अब x का इंटीग्रेशन, x मतलब उसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगा दो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2/2। 5 मतलब खाली कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो हो गया 5x। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, ऊपर कांस्टेंट है, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये बन गया आपका log वाला। तो ये 4 ऊपर है तो 4 साथ में रहेगा, 4 log x, और यहाँ पर x की पावर n का ही फार्मूला फिर से लगा दो, तो x की पावर n का बना जाएगा x की पावर, इसमें 1 प्लस करेंगे तो -1/-1 प्लस में c। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, बाकी सब तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस में 5x प्लस में 4 log √x -1/x प्लस में c, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, वीडियो को कर दो पॉज और पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ अपने आंसर के साथ मेरा आंसर मैच कर लेना और डेफिनेटली ठीक निकलेगा अगर आपने ये वाला समझ लिया है तो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में आपने क्या करा, सबको पहले अलग अलग कर दिया इसी की तरह, x³ अलग हो गया, 5x² अलग हो गया, -4 अलग हो गया, और डिवाइड में आ गया आपके पास x², यहाँ भी आ गया x², यहाँ भी आ गया x²। देखो ये x आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ से 4, x की पावर -2 आ गया। अब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 2/2, 5 का हो गया 5x, -4, x की पावर -3 का हो जाएगा, x की पावर -2 का हो जाएगा, x की पावर -1/-1, उसको वापस नीचे ले आओ, x² 2 प्लस में 5x एंड प्लस में 4/x प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखो √x दे रखा है मल्टीप्लाई में। अब √x मल्टीप्लाई में दे रखा है तो पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया आपके पास, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलरफुल काम हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया आपके पास 3, x की पावर यहाँ पर 2 है और ये √x का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी होती है, हाफ होती है ना, तो x की पावर हाफ ये और x की पावर 2 ये, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 2.5 मतलब 5/2। ऐसे आप इसके साथ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2, और लास्ट में तो ऐसे का ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या x की पावर 1/2 लिख दो। अब यहाँ सब के अंदर पावर फार्मूला लगा दो, तो पावर फार्मूला आप करेंगे 3 इंटू में x की पावर 5/2 का आ जाएगा 7/2। अब इसी का रेसिप्रोकल आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2/7, ऐसे यहाँ पर करो 2, x की पावर 5/2, फिर इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ से आप 2/5 प्लस 3, x की पावर 3/2, फिर इसी का रेसिप्रोकल कर दो 2/3 प्लस में c, ये बन गया आपका आंसर। बस जो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें उनको मल्टीप्लाई करके ज़रूर लिख देना, कहीं ऐसे की ऐसी छोड़ दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ज़रूर लिख देना है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक्स के ऊपर। अब ये तो थे कि आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अब डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन कर दिया, कहीं पर मल्टीप्लाई करा, कहीं पर डिवाइड करा, कहीं पर डायरेक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट कर लिया, ये सब बेसिक इंटीग्रेशन था। अब टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो टेक्निक है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है, तो ये टेक्निक ज़रूर आपको आनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन वाली। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखा हमने। अब क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको, ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा यार बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन आ गया, तो राक्षस सा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब आपको सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए,
तो यहाँ पर देखो फंक्शन को अलग अलग करके सोचो कि भाई क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक फंक्शन आपके पास नीचे x है, अब x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो इसकी पावर n आ रही है ना, ये सॉल्व ही नहीं होगी। अब इस पावर n का क्या करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बेटर ऑप्शन है कि ये जो इसके अंदर दिया हुआ है ना, इस फंक्शन को इकट्ठा कर दो, इस फंक्शन को 1 बना दो, क्योंकि यहाँ पर पावर n है। a प्लस b की पावर n को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी आपको जो पुट करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में e की पावर x प्लस में log x, इसको आपको t पुट कर लेना है। अब इसको t पुट करके तो अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। तो e की पावर x का तो यही रहेगा e की पावर x, और log x का आ जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेके देखो x, और यहाँ जाएगा x e की पावर x प्लस में 1। अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखोगे आपका सारी प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो गई। x e की पावर x प्लस 1 क्वेश्चन में है ना, x e की पावर x प्लस 1 अपॉन में x भी है ना, सारा कुछ तो क्वेश्चन के अंदर आ गया, सब कुछ कट जाएगा। तो जब आप इसको लिखोगे यहाँ पर x e की पावर x प्लस 1 अपॉन में x, और ये तो आपने t मान लिया, तो ये हो गया t की पावर n, और dx की जगह आप क्या लिखोगे, इसको उधर लेके जाएंगे, dx की जगह क्या लिखोगे, x अपॉन में x e की पावर x प्लस 1 इंटू में dt। तो आपने लिख दिया भाई यहाँ पर x अपॉन में x e की पावर x प्लस 1 इंटू में dt। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब रह गया क्वेश्चन के अंदर, t की पावर n रह गया। अब t की पावर n का इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा क्या। अब t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में आ गया c, और t की जगह वापस उठा के जो आपने पुट करा था वो यहाँ पर लिख दो, हो गया इसका इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन से घबराते रहते हो, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आइडेंटिफाई तो करना पड़ता है कि भाई कौन से उसको फंक्शन को आपको टी पुट करना है। भाई ये आइडेंटिफाई करना सीख लो यार, सीख लो, तभी आप सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से कर पाओगे। अब यहाँ भी एक फंक्शन आपके पास x है और एक फंक्शन 1 प्लस लॉग x है। फिर वही वाली बात है कि भाई x का तो आप क्या करोगे, पुट करके कुछ फ़ायदा उससे होना नहीं है, तो पुट करो यहाँ पर किसको, पुट करो यहाँ पर 1 प्लस लॉग x को। अब 1 प्लस लॉग x को जब आप पुट करोगे t, पुट करोगे आप 1 प्लस लॉग x को t, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास x इंटू में dt। अब जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे आ जाएगा 1 अपॉन में x, और ये सारा का सारा हो गया t, और dx की जगह आ गया x इंटू में dt। x से कट गया x, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन t dt। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है, फटाफट बता दो यार, बता दो, मतलब मैं लाइव में तो नहीं हूँ, वैसे बता दो, मन में सोच लो कि आपको सही है कि सही नहीं है। तो आ गया आपके पास log t। अब t की जगह यहाँ पर पुट कर दो log 1 प्लस में log x प्लस में c, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है, बट सब्स्टिट्यूशन से घबराओ मत, बस आइडेंटिफाई करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उनको बस एक फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट ध्यान रखोगे बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मेट ध्यान रखो बस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये भी देखने में लग रहा होगा क्या क्वेश्चन पकड़ा रहे हो सर, ठीक है, बड़ा यार टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी पावर 1/4 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई कौन सा फॉर्मेट इसका बन रहा है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आप करो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा करो जिसमें x की पावर यहाँ पर n है और प्लस में माइनस में समथिंग कुछ भी यहाँ पर दे रखा है, और इसकी पावर 1/n है, जो यहाँ पावर है वही यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर चाहे 1 हो या ऊपर 2 हो, ऊपर 3 हो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर n है और यहाँ पर n है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको x की पावर n को कॉमन निकालना है। क्या करना है, टेक कॉमन x रेज टू पावर n, इसको आपको कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है,
तो आपको कॉमन निकालना है x की पावर 4। अब यह यहाँ पर आप कॉमन निकाल दोगे x की पावर 4, तो यहाँ से तो रह गया 1। अब भैया यहाँ तो x था, यहाँ तो x की पावर 1 थी, यहाँ से 4 कैसे कॉमन निकाल सकते हैं? इतनी ज़रूरत कैसे कर दी हमने? अब ज़रूरत तो कर दी है तो उसका अंजाम भी भुगत लेते हैं, उसको हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बैलेंसिंग अपने हाथ में है, जैसे मर्जी आप कर लो पर बैलेंसिंग ज़रूर कर दो। अब हमने x की पावर 1 में से x की पावर 4 निकाल दिया बाहर, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 1/x³। बट नीचे हमने इसको क्यूब दे दिया, नीचे क्यूब दे दिया, ये बैलेंस हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका यही बनेगा। ठीक है, अब इस पूरे की पावर थी 1/4 और नीचे x की पावर 5 है। अभी जो पावर 1/4 थी ना, इसके साथ अलग कर दो, इसके साथ अलग कर दो, तो x की पावर 4 फिर इसकी पावर 1/4 और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है 1 - x³ इसकी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। अब इस 4 से तो वो 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बच गया x की पावर 1। उस x की पावर 1 को जब आप नीचे इसके साथ इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे भी x की पावर 4 हो जाएगा और ऊपर आपके पास ये बच गया, नीचे ही आ गया x की पावर 4। अब इस तरह के हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप करने के बाद जो भी आपके पास ब्रैकेट में बचेगा, जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसी को टी पुट कर देना, सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। जो भी ब्रैकेट में बचेगा अब बस सही बचाया हुआ होना चाहिए, आपने सही तरीके से कैलकुलेट करा होना चाहिए। कहीं यहाँ पर कुछ गलत वलत कर दो फिर आप कह दो सर आपने तो कहा था ब्रैकेट को कर दो, हो गया काम और आपका भी काम हो जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना भाई। ठीक है, 1 - 1/x³। अब इसको यहाँ पर आप पुट कर लो t, 1 - 1/x³ को पुट कर दो t। अब ये 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, -1/x³ का डेरिवेटिव आप करोगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, पावर ऊपर चली जाती है और नीचे एक पावर बढ़ जाती है। जिसको डेरिवेटिव आता होगा ये 1/x की पावर n का वो क्लियरली समझ गया, जिसको नहीं आता मार लो रट्टा बेशक। अगर ऐसे आपके पास आएगा तो क्या करना है, माइनस होगा तो प्लस कर दो, प्लस होगा तो माइनस कर दो, मतलब साइन कर दो चेंज। ठीक है, उसके बाद जो पावर है वो पावर ऊपर आएगी, नीचे एक पावर आपको बढ़ा देनी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, dx = dt। अब यहाँ पर dx की जो वैल्यू है, dx की वैल्यू आपके पास आ गई x की पावर 4/3 इंटू में dt। अब यहाँ पर इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये इंटीग्रल आपके पास बन गया, ये तो बन गया t इसकी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4/3 इंटू dt। इससे कैंसिल। अब यहाँ पर ये 3 तो कांस्टेंट होगा, ये तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप पावर रूल लगा दो, t की पावर 1/4 में 1 प्लस करेंगे तो t की पावर आ जाएगी 5/4 और इंटू में 4/5 तो हो जाएगा 4/15 और t की जगह वापस आप ये पुट कर देंगे 1 - 1/x³, इसकी पावर आ जाएगी 5/4 प्लस में c और ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, आंसर हमारा आ गया ठीक बिल्कुल। तो इस तरह के आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कर लेने हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई इसी तरह के क्वेश्चंस में से आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह का। तो यहाँ पर अब आपके पास ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा कलरफुल हो जाए हम, 1/√x प्लस में x, एक रूट के अंदर है एक रूट के बाहर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ से √x को कॉमन निकाल दो। अब √x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो आपके पास 1 बचेगा। अब √x का मतलब होता है x की पावर 1, x की पावर हाफ। ठीक है, √x का मतलब x की पावर हाफ। अब आप 1 में से अगर हाफ को बाहर निकालोगे तो अंदर हाफ ही बचेगा ना। तो यहाँ पर x की पावर जो 1 थी उसमें से रूट बाहर निकाल दिया तो अंदर रूट बच गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर अगर रूट बाहर आ जाए और अंदर कोई रूट की टर्म है तो आप उठा के इसको टी पुट कर दो। आपने इसको टी पुट कर दिया, 1 + √x को t। तो यहाँ पर 1 का तो डेरिवेटिव हो गया 0, √x का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1/2√x dx = dt। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास 2√x dt। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर दो, ये t आ गया और dx की जगह आ गया 2√x dt। इससे कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, 1/t बच गया
और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log t, और t की जगह उठा के वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस में √x प्लस में c। ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर ऊपर आपके पास e की पावर 2x दिया हुआ है, नीचे e की पावर x दिया हुआ है। अब e की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव करें तो e की पावर x ही होता है, लेकिन ऊपर तो 2x दे दिया। लेकिन जब 2x दे दिया उसको हम ब्रेक तो कर सकते हैं, उसको ब्रेक तो करके हम दो पार्ट में तो लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं e की पावर x इंटू में e की पावर x। अब जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव करे हुए, तो डेरिवेटिव करने पर जो आ रहा है वो आपके पास ऊपर आ गया है। तो आप उठा के नीचे वाले को t पुट कर दो, e की पावर x प्लस 1 को t पुट करो तो e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो एक e की पावर x dx खत्म हो जाएगा, ये e की पावर x बच गया, यहाँ dt आ गया और यहाँ पर t आ गया। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो सकता, अभी यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि ये t है, ये t है और ये x है। इस x वाले को भी आपको t में बदलना पड़ेगा। अब t में बदलने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपने पुट करा था, वहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकाल दो, आ जाएगी t माइनस 1। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन में t और ये आ गया dt। अब इसको सेपरेट करो, t अपॉन में t माइनस 1 अपॉन t, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन हो गया t और 1/t का हो गया log t। अब t की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, e की पावर x प्लस 1 माइनस log e की पावर x प्लस 1 प्लस में c। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ये कुछ क्वेश्चन हमने करे। इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतने बेसिक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको सब्स्टिट्यूशन और बेसिक वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन अब दिए हुए हमें, ये दिए हुए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो बाय पार्ट्स टेक्निक और समझ लेते हैं, कुछ वही बेसिक इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के यहाँ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इंटू में e की पावर x। तो x इंटू में e की पावर x, यहाँ पर जब भी हम उसमें बाय पार्ट्स मेथड करते हैं तो हम एक फंक्शन चूज़ करते हैं जो फर्स्ट फंक्शन होगा और एक फंक्शन चूज़ करते हैं जो सेकंड होगा। अब ये फंक्शन चूज़ करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है ये होता है LAE। L का मतलब लॉग फंक्शन, A का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं भाई कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन हमारा सेकंड होगा। तो हमने यहाँ पर देखा भाई एक फंक्शन x है और एक e की पावर x है, तो x आपका हो गया एल्जेब्रा और e की पावर x हो गया एक्सपोनेंशियल। तो हम x को ट्रीट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और ex को ट्रीट करेंगे सेकंड फंक्शन। आप ऐसे ही इस फंक्शन के नीचे फर्स्ट सेकंड लिख देंगे, इनफ है। अलग से पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ट्रीटिंग फर्स्ट एंड दिस एंड सेकंड इज दिस। अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूले के हिसाब से क्या करते हैं, जो पहले वाला फंक्शन होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव होता है और सेकंड वाले का फिर से एक इंटीग्रेशन होता है और इन सब का जो भी रिजल्ट आता है उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन होता है। उसका साइन हमने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहना है, x तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा और e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन आ गया। अब e की पावर x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचना है, वो e की पावर x ही बचना है और e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो e की पावर x ही आएगा ना। तो यहाँ पर आपके पास बन गया x इंटू में e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस में c। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप e की पावर x को कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका आंसर बन गया। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ भी देखो फंक्शन ऐसे ही है, एक x है और एक e की पावर ax प्लस b है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है तो इसका मतलब आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत है और पॉज करके इसको खुद करने की ज़रूरत है, फिर मैं करा रहा हूँ तो उसके साथ मैच करने की ज़रूरत है। और अगर आपने ये समझ लिया होगा तो वो वाला भी समझ जाओगे, ठीक है, और इसी तरीके से आप अपना आंसर भी मैच कर लोगे। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब हम करते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा फिर से यहाँ पर x रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। अब e की पावर ax प्लस बी का आप लोगों ने इंटीग्रेशन अगर करा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख ली होगी तो आप लोग इजीली इसको कर दिया होगा। e की पावर ax प्लस बी का e की पावर ax प्लस बी रहेगा, लेकिन डिवाइड में a और आ जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है वहाँ पर a। ठीक है, ध्यान रखना, अगर गलती कर दी होगी तो भाई ध्यान रखना, अगर गलती नहीं करी होगी तो बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जा रहे हो। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखो x का जो डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सेम ही आना है, e की पावर ax प्लस बी अपॉन में a। तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये x अपॉन में a e की पावर ax प्लस में b माइनस 1 अपॉन a और ये रह गया e की पावर ax प्लस b। भाई फिर से इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, अब फिर से उसी का इंटीग्रेशन करना है ना, कोई नई चीज़ थोड़ी ना आई है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन a और e की पावर ax प्लस b अपॉन में a और आ जाएगा प्लस में c। ये वाली टर्म में कुछ नहीं करना है, ऐसे क्या ऐसे लिख देनी है आपको। यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax प्लस में b। कॉमन निकालो, आगे मत निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आंसर छोड़ दोगे तो भी ठीक है, कॉमन निकाल के लिख दोगे तो भी ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें भाई x भी आ रहा है और log भी आ रहा है, अब उसको देख लेते हैं। ये तो खाली log वाला, चलो अगर यहाँ पर log ही log दे रखा है और कुछ है ही नहीं, log के साथ कुछ है ही नहीं, अब log के साथ कुछ नहीं है तो आप log को ऐसे लिख सकते हो ना कि log x इंटू में 1, तो 1 आपका अलजेब्रा हो गया और log तो log है ही। अब जब LAE के हिसाब से देखेंगे तो log पहले आएगा, log जब भी होगा तो वो फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा। log अगर आ गया क्वेश्चन के अंदर तो ये किसी को आगे नहीं आने देगा, ये कहेगा फर्स्ट फंक्शन तो मैं ही रहूँगा, तो log को आपको फर्स्ट रखना है, दूसरा जो भी आएगा वो सेकंड बन जाएगा। अब ये log x हो गया, ये आपके पास सेकंड फंक्शन 1 हो गया। अब फिर वही फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो log x एज इट इज़ रखना है पहला फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x हो गया माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x, इस x से ये x कैंसिल, ये आ गया आपके पास log x इंटू में x माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 मतलब कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट सोच लो फटाफट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस में c, x कॉमन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास log x माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, उसके बाद जो इसमें एक इस क्वेश्चन के अंदर मतलब बाय पार्ट्स के अंदर एक आपके पास स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला बनता है। अब उस फार्मूले के अंदर क्या होता है, उसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर e की पावर x के साथ कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव भी साथ में एडिशन में है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e की पावर x इंटू में fx आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको कहीं ऐसे दे दिया कि e की पावर x स्क्वायर प्लस में 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये आपको साथ में दिया हुआ है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया e की पावर x इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में c तो लगाना ही लगाना है। तो अब यहाँ पर जब भी e की पावर x आपको दे रखा होगा, e की पावर x और उसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिया होगा, अगर सिंपल दिया हुआ है जैसे हमने फर्स्ट किया था e की पावर x के साथ x दिया हुआ है तो बाय पार्ट से सीधा हो जाएगा, e की पावर x के साथ log x दिया है तो सीधा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड चूज करो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में जब ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दे दिया है, इस फंक्शन को अगर हम एक फंक्शन मान मिले, इसका हम डेरिवेटिव करें या इसका हम इंटीग्रेशन करें तो फंस जाएंगे हम, ना तो इसका डेरिवेटिव ढंग से हो पाएगा ना इंटीग्रेशन ढंग से हो पाएगा, तो क्वेश्चन तो ढंग से होने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर 99% आपका ये वाला फार्मूला बनता है, कई बार डायरेक्टली बन जाता है, जैसे यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो डायरेक्टली बना मिल गया आपको, लेकिन हर बार पकी पकाई खिचड़ी तो मिलती नहीं ना, कभी कभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खिचड़ी पकानी पड़ती है तो उसका स्वाद ज़्यादा आता है। देखिए, हालांकि बहुत से बच्चों को खिचड़ी पसंद नहीं होगी, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में किस किस को खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बेकार का तो मुझे पता है बहुतों को लगती होगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, खिचड़ी हमने बहुत खा ली, अब हमें क्या करना है, हमें एक तो पहला काम तो ये देखना है कि e की पावर x है या e की पावर कुछ और है। अगर कुछ और होगी तो उस कुछ और को हटाकर वहाँ पर एक ही फंक्शन लाना है, चाहे वो x हो जाए चाहे वो t हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर 2x है, तो इस 2x को हम हटाएंगे, हम इसको पुट करेंगे, 2x को हम लिख लेंगे t। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ गया, और dx तो यहाँ लगाते ही इधर से dt आ गया, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास क्वेश्चन इसका ये बन गया कि जो 2x की जगह क्या है, t है, तो ये बन गया t-5, नीचे आ गया t-3 इसका होल क्यूब, और ये बन गया e⁻t/2 और dx dt। ठीक है, ये e⁻t हो गया और dx की जगह dt/2 हो गया, ऐसे हो गया। अब ये जो 2 है इसको तो बाहर निकाल दो। अब जो हमारे पास ये अंदर बचा हुआ है ना, इसको देखो ध्यान से, और इसमें डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, अच्छी तरह से देख लो डिनोमिनेटर को, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। डिनोमिनेटर में है t-3, तो आपको न्यूमरेटर में भी बनाना पड़ेगा t-3। डिनोमिनेटर में होगा अगर t+4, तो आपको न्यूमरेटर में भी बनाना पड़ेगा t+4। ठीक है, यानी जैसा डिनोमिनेटर होगा वैसे आपको न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच पाओगे। अब कैसे पहुंचेंगे हम यहाँ पर, कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये तो आपके पास ये है ही। अब ये जो t-5 आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, t-3 -2। एक ये t-3 एक जरूर बन जाए, उसके साथ में बैलेंसिंग करने के लिए कुछ तो हमें चाहिएगा, खैर तो वो तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। अब इसके बाद आप दोनों फंक्शन को अलग अलग कर देना, ये t-3 को आप अलग करना, और -2/t-3 को आप अलग करना। अब यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, इससे 2 रह जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन गया आपके पास 1/2 1/t-3 और -2/t-3। बस ये आपको बनाना देना, ये आपका सही बन गया। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करके देखोगे तो इसका डेरिवेटिव करने पर यही टर्म आएगी, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया। और साइन का भी ध्यान रखना, साइन भी आना चाहिए, खाली ये नहीं कि डेरिवेटिव आना चाहिए, साइन भी, मतलब इसका यहाँ जो पहले आपने लिखा है ना, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ पर चाहिए, प्लस माइनस साइन जो भी आएगा उसके साथ। अब ये डेरिवेटिव इसका आ गया, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, e⁻t इंटू में fx, ये fx की जगह हो गया 1/t-3 अब t की जगह आप वापस वैल्यू डाल दोगे, e⁻2x इंटू में 1/2x -3 इसकी पावर 2 प्लस में c, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। तो इस तरह के बाय पार्ट्स के क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसी तरीके से आपको करने हैं। अब हम चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो समझते हैं कि वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो कि जो मेथड है, यहाँ पर जो आपको फैक्टर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, वो लीनियर फैक्टर दे रखे हैं। फैक्टर 2 हो या 3 हो, 4 भी हो सकते हैं, पर इतना बड़ा आएगा नहीं। मैं 2 ही वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, वैसे मैक्सिमम 3 का आ सकता है, तो मैं एक 3 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे आप 2 का भी कर ही पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये फैक्टर तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तो लीनियर फैक्टर में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप पुट करके चलेंगे, पुट 1/x - 1 x + 1 इंटू 4x - 5 इज इक्वल्स टू a/x - 1 b/x + 1 एंड c/4x - 5। तीनों फैक्टर को आपको अलग अलग कर देना है और उसके ऊपर a b c ले लेना है। इस a b c की वैल्यू ही हमें निकालनी है, ये वैल्यू निकलती है आपका क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी लीनियर फैक्टर बनेंगे, वैल्यू निकालने के बाद जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हमेशा हमारा लॉग में ही आएगा अगर नीचे लीनियर फैक्टर हैं तो। अब पहले तो वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ 1 रहेगा, राइट हैंड साइड में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद a से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा a इंटू x + 1 इंटू 4x - 5, और b के साथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर x - 1 इंटू 4x - 5, और c के साथ आ जाएगा x - 1 इंटू x + 1।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने का आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल कंपेयरिंग वंपेयरिंग के चक्कर में मत पड़ना। कंपेयरिंग के चक्कर में पड़ गए तो वैल्यू निकालनी मुश्किल पड़ जाएगी। कंपेयरिंग के चक्कर में तब हम पढ़ेंगे जब वैल्यू पुट करने से, जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको पुट करने से अगर वैल्यू ना निकल पाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी तीनों वैल्यू निकल जाएंगी बड़े आराम से। बस आपको क्या देखना है, आपको x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि आपके जो ब्रैकेट्स है ना ये जीरो हो। पहले हम इस ब्रैकेट को जीरो कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए x की जगह -1 होना चाहिए, तो अब x की जगह -1 पुट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास 1 है तो 1 ही रहेगा, ये जीरो हो जाएगा और लास्ट वाली ब्रैकेट देखो ये भी जीरो हो जाएगी। आपके पास बस ये बचेगा b। अब x की जगह -1 करेंगे तो -1 -1 -2 हो गया और यहाँ -4 -5 -9 आ गया। तो 9 2 = 18, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/18। उसके बाद आप पुट कर दो x की जगह आप +1। +1 से क्या होगा, ये वाली ब्रैकेट भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। तो पहले वाली ब्रैकेट बचेगी 1 + 1 2, यहाँ आ जाएगा 2 4 4 - 5 यानी -1। तो a की वैल्यू बन जाएगी आपकी -1/2। अब तीसरी ब्रैकेट अगर आपको इसको जीरो करना है तो x की जगह पुट करना पड़ेगा 5/4। x की जगह पुट कर दो 5/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। वहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर आ गया x - 5/4, x की जगह तो आएगा 5/4, तो 5/4 -1 तो आ जाएगा आपके पास 1/4। अगली वाली ब्रैकेट के अंदर प्लस करना है तो ये आ जाएगा 9/4। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे 16/9 आ जाएगी। तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। 2 आए तो 2 की कर दो, 3 आए तो 3 की कर दो। तो इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, 1 - 1/2 a की जगह x - 1, b की जगह 1/18 x + 1 और c की जगह 16/9 4x - 5। तो जब भी लीनियर फैक्टर होंगे आंसर हमारा लॉग में ही आएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो आंसर इसका करोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा -1/2 log ऑफ x - 1, यहाँ आ जाएगा 1/18 log ऑफ x + 1, यहाँ आ जाएगा 16/9 log ऑफ 4x - 5। बस यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 4 है तो 4 से इसको डिवाइड कर देना, बस ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 फैक्टर हो या 3 फैक्टर हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कर लेने। इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन कर लेने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि क्वेश्चन दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपका, लेकिन वो बड़ा आसान बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास हम लेते हैं एक, अब यहाँ पर देखो जो फैक्टर नीचे आपको दिख रहे हैं ना, x² है, यहाँ पर x² है, ये फैक्टर x² में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर लीनियर फैक्टर ना हो तो। लेकिन भैया लीनियर फैक्टर ये ठीक है। अब कैसे लीनियर फैक्टर है उसको समझो। अगर हम x² को t पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x, और 2x आपको यहाँ पर दे रखा है, 2x आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप जब इसको पुट करोगे, किसको, x² को आप पुट करोगे t, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x dx = dt, और dx की वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ये तो सारा एक छोड़ो इसको, तो 2x dx की जगह सबकी जगह dt बन गया। तो ऊपर dt आ गया, नीचे आपके पास बन गया t + 1 और t + 3। अब ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब ऊपर 1 है। तो अब ये क्वेश्चन आप जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह बन गया, यहाँ पर 1/t + 1, बल्कि उससे भी आसान बन गया। तो दिखने में लग रहा था मुश्किल, लेकिन था ये आसान। ठीक है, भेड़ की खाल में भेड़िया था ये, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, तो भेड़िया की खाल में तो भेड़ था। ठीक है, आसान था ये तो यहाँ पर हो गया आपके पास a/में t + 1 और b/में t + 3।
अब यहाँ पर फिर वैसे ही करो आप, 1 इक्वल्स टू में a इंटू में t+3 और b इंटू में t+1। अब यहाँ पर पुट करो आप, t की जगह -3, t की जगह -3 पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, -3 + 1 -2, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। अब पुट करो आप t की जगह पर -1, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ -1 प्लस में 3 2 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। दोनों को यहाँ पर पुट करो, इंटीग्रेशन आपका बन गया 1/2 t+1 -1/2 t+3। दोनों में देखो सेम अगर आ रहा हो ना 1/2 तो बेशक बाहर निकाल दो इसको, 1/2 तो यहाँ रह जाएगा 1/t+1 -1/t+3। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लॉग में आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे लॉग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 log ऑफ t+1 और log ऑफ t+3। अब इन दोनों के आगे ना देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर log इनके आगे कुछ भी नहीं है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसको log की प्रॉपर्टी होती है ना, उससे इसको इकट्ठा करके लिख दो। इसको लिख दो आप 1/2 log t+1 अपॉन में t+3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कुछ। उसके लिए आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं स्पेशल इंटीग्रल के। तो कुछ स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/√2 - x² प्लस में 1। अब ये जो फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ये इस तरह का फार्मूला कुछ बनने जा रहा है, x² प्लस में a²। अब इसका फार्मूला होता है log ऑफ x प्लस में रूट के अंदर जो भी टर्म आएगी वही की वही लिख देंगे उठा के। बस फ़र्क यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की जगह पर आपको दिया हुआ है 2 - x। तो यहाँ पर आप क्या करो, जो 2 - x आ रहा है ना, इस 2 - x को हटाकर इसको मतलब t पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने पुट कर लिया 2 - x को t, तो यह आ गया -dx = dt। तो उससे क्या हो गया, हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, ये dx लगा देंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, 1/√t² प्लस में 1 को लिख लेंगे ऐसे 1 का स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा -dt। तो आपके पास ये बिल्कुल वही फॉर्मेट बन गया। माइनस का साइन आ रहा है तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लॉग, और इसके अंदर आ जाएगा x की जगह t है, t प्लस में t² प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, अब आप क्या करना है, बस उठा के t की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगा आपके पास log, t की जगह क्या था 2 - x प्लस में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। तो इस तरीके से बन जाएगा। चाहे ये वाला क्वेश्चन चाहे ऊपर की तरफ होता चाहे नीचे की तरफ होता, फार्मूला हमारा बिल्कुल इसी तरीके से बन जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर। अब उसमें आपको डायरेक्टली बनाया नहीं दे रखा, उसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे उसमें बनाएंगे हम वो समझ लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, तो रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 2 है। तो आप इसमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, या तो उससे आप बनाओ, या फिर जो बैलेंसिंग तरीका मैं बता रहा हूँ उस बैलेंसिंग वाले तरीके से समझो कि आपको कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें आप जो पहली 2 टर्म है ना उस पर फोकस करो। हमारे पास क्या है, x² प्लस 2x प्लस 2। भाई आपका फोकस इस पे रहना चाहिए, उसको हम कर लेंगे एडजस्ट, वो तो अपना खास है तो उसको तो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मेन हमारे ये 2 परेशान करने वाले हैं, इनको एडजस्ट कर लो। अब इनको कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, x² का वो करोगे स्क्वायर रूट तो x आएगा, x प्लस में समथिंग यहाँ पर आएगा, और इसका यहाँ पर करेंगे हम स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसको और यहाँ पर जो भी आप लिखोगे उसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2x। तो 2x तो हमारा यहीं पर बन गया 2x, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए।
तो यानी हम इसको कैसे लिख लेंगे, इस वाली टर्म को हम लिख लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 है, ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 1 के स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे -1, ठीक है, +2। अब इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये इसके बराबर ही रहेगा, यानी यहाँ पर ये जो रूट के अंदर टर्म आ रही है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर -1 प्लस में 2। यानी अब यहाँ पर इसको आप लिख लेते हैं ऐसे x प्लस 1 का स्क्वायर, और -1 प्लस में 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाया था ना, सेम वो फार्मूला लगा देना। यहाँ पर आपको पुट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल x है, x के साथ में प्लस में दे रखा है, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, ना साइन इसका माइनस में है, तो सीधा आप उठा के फार्मूला लगा सकते हो। log x की जगह हम x प्लस 1 लिख देंगे, प्लस में रूट के अंदर यही लिखना उठा के, ये मतलब जो क्वेश्चन है वो लिखना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, और ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली इस तरह से बन रहा हो तो डायरेक्टली आप ऐसे बना देना। स्पेशल इंटीग्रल में क्वेश्चन और ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने की गुंजाइश है नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें नीचे रूट की टर्म है, लेकिन ऊपर आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर एक फंक्शन है, जैसे लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, 2 क्वेश्चन हम इस तरीके के करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ता है, ये जो नीचे 9x स्क्वायर प्लस में 25 आ रहा है, इसको आपको पुट करके चलना पड़ता है। ठीक है, इसको आप पुट करके चलो। क्या पुट करके चलना है, अब यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे 9x स्क्वायर प्लस में 25, इसको आप पुट करो a इंटू में d/dx ऑफ, उल्टा कर दिया हमने थोड़ा, पुट हमें करना होता है न्यूमिनेटर को, ना कि डिनोमिनेटर को। 5x प्लस 11 को हमें पुट करना है a इंटू में d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b, ऐसे लेके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले को हमें चेंज करना है। तो यहाँ तो आ गया आपके पास 5x प्लस 11, यहाँ आ गया a, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 18x बस, और प्लस में b। अब दोनों साइड को कंपेयर करके आप a की और b की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ x के साथ आ रहा है 5 और यहाँ पर x के साथ आ जाएगा 18a, तो a की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 5/18, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है 11 और यहाँ पर आ रहा है b, तो b की वैल्यू आ गई 11 और a की वैल्यू आ गई 5/18। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। इसको रिप्लेस करके आपको क्या लिखना है, a की जगह लिखेंगे 5/18 और अंदर आपके पास 18x, और प्लस b की जगह लिख देंगे आप 11। अब ये जो डिवाइड में आपको दे रखा है, इसके साथ आप अलग कर देना, और इसके साथ अलग कर देना 11 के। यहाँ पर आपके पास ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जब आप ये वाला पहला वाला पार्ट लोगे तो 5/18, इसको हमने बाहर कर दिया ऐसे, ये आ गया आपके पास 18x और नीचे आ गया आपके पास 9x स्क्वायर प्लस में 25, प्लस में यहाँ से जो 11 है इसको आप बाहर निकाल दो। ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे बन गया। तो आपके पास ये 2 अलग अलग इंटीग्रेशन बन रहे हैं, दोनों को अलग अलग आपको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये रूट भी लगा हुआ है, तो सीधा आप लॉग में तो आंसर लिख नहीं सकते, तो आपको यहाँ पर इसको टी पुट कर लेना है। 9x स्क्वायर प्लस में 25 को आप टी पुट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 18x dx इक्वल्स टू dt। तो ये बन गया हमारे पास 5/18, ये सारा कुछ ख़त्म, ये आ गया 1/√t dt, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। ये 5 है यहाँ पर, 5/18 इंटू में 2√t,
तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5/9 और t की जगह आप उठाकर ये डाल देंगे 9x² + 25। c यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, c लास्ट में, दोनों को इकट्ठा करेंगे जब हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास वही फॉर्मेट बन रहा है, तो 9x² को आप लिख लो यहाँ पर 3x² प्लस में 5। तो फार्मूला तो यहाँ पर भी वही बन गया आपके पास x² + a² वाला, लेकिन यहाँ पर x के साथ 3 है, मल्टीप्लाई में है। तो आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, चिंता मत करो, इसको भी डायरेक्ट आप कर सकते हो वैसे ही फार्मूला लगाकर log x प्लस में रूट के अंदर आप उठा के ये लिख देंगे। अब जैसे हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जब करे थे ना कि फंक्शन लीनियर अगर होता है तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो और आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला बन गया, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा और आपके पास ये आ गया, ये हमारा आंसर बन जाएगा इसमें 11। ये 11 और था, ये 11 भी साथ में रहेगा, ठीक है। 5/9 फिर रूट के अंदर ये आ गया हमारे पास 11/3 log 3x प्लस में 9x², ठीक है। यहाँ पर वो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है फॉर्मेट लिखने का, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी हमारा ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाए इस तरह का कोई क्वेश्चन कि दोनों फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में हो आपके पास, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी स्टार्ट आप वैसे ही करेंगे जैसे उसको स्टार्ट किया था, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आप पुट करके चलेंगे, जो न्यूमरेटर की जगह यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है 2 - 5x, इसको आप पुट करके चलेंगे a इंटू में d/dx ऑफ जो रूट के अंदर आ रहा है 25x² प्लस में 16 प्लस में b। तो यहाँ से आ गया आपके पास a इंटू में 25 2 = 50x प्लस में b। अब कंपेयर करोगे, यहाँ से x के साथ आएगा -5, इधर से x के साथ आएगा 50a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/10 और यहाँ से कांस्टेंट है 2, इधर से कांस्टेंट है b, तो b की वैल्यू आपके पास बन गई 2, ठीक है। दोनों में कंपेयरिंग करके हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू निकालने के बाद ये जो पोर्शन है इसको हमने चेंज करना है, इसकी जगह हमने ये लिखना है। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया, a की वैल्यू है -1/10 इंटू में 50x, -1/10 इंटू में 50x प्लस में b की जगह आ गया आपके पास 2 और रूट के अंदर आपके पास ये आ गया। अब इसको आपको काटना नहीं है, काट के फिर हमारे पास वही बन जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। काटना नहीं है, इसको अलग कर देना है, इसको अलग कर देना है। तो ये आ जाएगा -1/10 को बाहर करो 50x इंटू में 25x² प्लस में 16 और +2 के साथ आप इसको अलग कर दो। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब ये बनने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर इसका डेरिवेटिव आपको साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा होता है तो इसको आप पावर रूल की तरह सॉल्व कर दो। यानी ये बन गया आपके पास -1/10 और ये 25x² प्लस 16 की पावर, यहाँ पर हाफ है तो ये बन जाएगी आपकी 3/2 और 3 इसका रेसिप्रोकल करके इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसका जो रूट के अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा बाहर है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहती तो इसको आप टी पुट कर लो, टी पुट करके सॉल्व करोगे तब भी हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये बन गया 25 को लिख लो आप 5x का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया आपका x² प्लस में a²। अभी तक जो आ रहे थे हमारे पास क्वेश्चन उसमें ये चीज़ नीचे बन रही थी डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पर ये ऊपर बन गई। अब ये ऊपर बन गई तो इसमें जो फार्मूला आप लगाओगे, इसमें फार्मूला क्या होता है हमारे पास x/2, ये तो आपके पास यहाँ से कैंसिल हो गया, -1/15 और ये आ जाएगा 25x² प्लस में 16 की पावर 3/2। ठीक है, ये तो ये आ गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको 2 लिख देंगे।
अब यहाँ इसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का, इसके फार्मूले में पहले होता है x/2, तो x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 5x/2, और रूट के अंदर ऐसे कैसे लिख देंगे, मतलब ये लिख देंगे प्लस a²/2, जो स्पेशल इंटीग्रल वाले फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना, a²/2, a का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर 16/2, फिर log x प्लस में रूट के अंदर ये सेम टर्म प्लस में c। अब बस एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर ये जो x है ना, इसके साथ कोफिशिएंट 5 आ रहा है, तो 5 से आप इसको पूरे को डिवाइड और कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से हमारे पास ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहो अलग अलग करके लिख दो, ऐसे लिखा रहने चाहो ऐसे लिखा रहने दो, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। मैच कर लेते हैं एक बार आंसर, तो -1/15 ये बन गया आपके पास, ठीक है, 5x × में ये आ गया, प्लस में 16/5, 16/5। अच्छा, यहाँ से वो उसने फॉर्मेट दूसरा लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब यहाँ से 25 को कॉमन निकाल के करोगे तब हमारे पास वो फॉर्मेट बन जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे लिखा रहने देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, और इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।